वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। बोलिए श्री आज जय। मोहिला की लगन चरणन की प्रभु चरणन की मोहिला की लगन गुरु चरणन की प्रभु चरणन की चरणन की प्रभु चरणन की महिला की लगन गुरु चरणन की प्रभु चरणन की चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे जग माया सब सपनन की जग माया सब सपनन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की प्रभु चरणन की भव सागर सब सूख गयो है भव सागर सब सूख गयो है फिकर नहीं मोहे तरनन की फिकर नहीं मोहे तरनन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की प्रभु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की प्रभु चरणन की मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस गई गुरु चरणन की आस गई गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की प्रभु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की प्रभु चरणन की चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे जग माया सब सपनन की जग माया सब सपनन की लगन गुरु चरणन की प्रभु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की प्रभु चरणन की नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्माकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। निताय गुणमणि আমার নিতাই গুণমণি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাষায় লয় অবনি প্রেম বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌর দেশে ডুবিল কত গান দিনহীন ভাসে দিনহীন পতিত পামর নাই বাচে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে আবদ্ধ করুণা সিন্ধু কাটিয়া মহান ঘরে ঘরে ভুলে প্রেম আমি আরো লোচন বলে মোর নিতাই যেবানা বুঝিল জানিয়া শুনিয়াতে আত্মঘাতী হইল দয়াল নিতাই দয়াল গৌর দয়াল নিতাই দয়াল গৌর নিতাই হে গৌর হে নিতাই হে গৌর হে। রাধা কৃষ্ণ নিবেদনে জনকরে রাধা কৃষ্ণ নিবেদনে জনকরে দয়ে অতি রসময় সকরুণ হৃদয় দহে অতি রসময় সকরুণ হৃদয় অবধান করনাথ মোরে অবধান করনাথ মোরে। हे कृष्ण गोकुल चंद्र गोपी जन वल्लभ हे कृष्ण प्रेयसी शिरोमणि हेम गौरी श्याम गाय श्रवणे परस पाय हेम गौरी श्याम गाय श्रवणे परस पाय गुण सुनि जुराई परानी गुण सुनि जुराई परानी अधम दुर्गत जने केवल करुणा मने अधम दुर्गत जाने केवल करुणा मने त्रिभुवने जस के आती त्रिभुवने जस के आती শুনিয়া সাধুর মুখে
शरण लइनु सुखे শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইনু সুখে উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি ত্রিভুবনে যশ খ্যাতি जय राधे जय कृष्ण जय जय राधे कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 जय जय राधे कृष्ण कृष्ण जय जय राधे अंजलि मस्तके करी नरोत्तम मुँह में पड़ी कहे दोए पुराओ मन साधे कहे दोए पुराओ मन साधे जय नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण मानसूटा खुले दाओ तो नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः तोरा जाबी के जाबी रे भव सिंधु पार तोरा ए जाबी के जाबी रे भाई भव सिंधु पार धन्ना कली जुगे रचये तन्नय अवतार चैतन्य अवतार के जाबी के जाबी के जाबी के जाबी रे भाई भव सिंधु पार आमारी गो रंगेर घाटे अदन के आवाज अदन के आवाज जे जड़ अंधया तुरय बदी पार अदन के आवई तोरा के जाबी रे भाई बाबो सिंधु पार दान कली जुगे रचई तन्नय अवतार जाबी भव पार तोरा के जाबी के
যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার। হরি নামের নৌকা খানি শ্রী গুরু কান্ডারি শ্রী গুরু কান্ডারি। হরি নামের নৌকা খানি শ্রী গুরু কান্ডারি শ্রী গুরু কান্ডারি। সংকীর্তন কেরোয়াল সংকীর্তন কেরোয়াল দুবাহু পসারি দুবাহু পসারি। তোরা কে যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার। ধন্য কলি যুগের ধন্য কলি যুগের চৈতন্যয় অবতার। যাবি ভব পার তোরা কে যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার। সব জীব হইল পার প্রেমের বাতাসে প্রেমের বাতাসে। পড়িয়া রহিল লোচন পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে করমের দোষে। যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার। ধন্য কলি যুগের চৈতন্যয় অবতার ভব সিন্ধু পার তোরা কে যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার ভব সিন্ধু পার। बसो मेरे नैनन में ये जोरी बसो मेरे नैनन में ये जोरी। सुंदर श्याम कमल दल लोचन सुंदर श्याम कमल दल लोचन संग वृषभानु किशोरी संग वृषभानु किशोरी। बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी।
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीतांबर झकझोरी, पीतांबर झकझोरी। सूरदास प्रभु तुमरे दर्शी को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, कावरनी मोती थोरी, कावरनी मोती थोरी। बसो मेरे नयनन में जे जोरी, बसो मेरे नयनन में जे जोरी। सुंदर श्याम कमल दल लोचना, सुंदर श्याम कमल दल लोचना, संग वृषभानु किशोरी, संग वृषभानु किशोरी। बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी, बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरिदास प्रभु जी, आपने फेसबुक लाइव स्टार्ट कर दिया क्या? अभी नहीं किया प्रभु जी, करेंगे। हाँ जी ठीक है प्रभु जी। है ना प्रभु जी? मैं हाँ कर दीजिए आप, मैंने दूसरी सेटिंग भी कुछ चेंज की थी, आप कर दीजिएगा जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनैति नामिनि। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनि। नमः कृष्णपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनि। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्भोदे पादम्भुजयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्भावोमेस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ के। वाञ्छाकल्पतरुः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। महाम्भोधस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन्प्रासदन्त सहजबलभद्रेण सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु। हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनति सहो गगनस्तैर्य पानीय सुजवस कंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो युगुपिका वृदितो हरिदास वर्यो कृष्णेन सक्रमक भंग कितार्चितयत् सप्ताहमश्य कर पद्म तले अवाप्सित सप्ताहमेवाच्युत हस्त पंकज भृंगाय मानं फलमूल कंदरे संसेव्यमानं हरिमात्म गुंधे गोवर्धनार्दिन शिरसं नमामि। भक्त्या विहीनामपराध लक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं स्वरणं प्रपन्ने। बिंदे नमस्ते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
राम राम हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का स्वाष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागतो भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा युग दंडवत। आज परम पावन तिथि है। आज दिन हम लोगों के भीतर अत्यंत पवित्र दिन। हरि गुरु वैष्णव तिनिर स्मरण तिनिर स्मरणे है विघ्न विनाशन। संसार में जो आपद विपद जो है ना, केवल दूर करने के लिए एक ही उपाय है, हरि गुरु वैष्णव इन तीनों का स्मरण करिए उन आपद काल में विपद काल में। देखिए वो आपद जो है विपद जो है ना, कहाँ चले जाएंगे। साधन भजनों में भी अनेक प्रकार आपद विपद आते रहते हैं और उन आपद विपदों को केवल हरिगुरु वैष्णवों का गुणगान, उनका स्मरण, उसी से ही सारे आपद विपद चले। आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर का आज शुभ आविर्भाव तिथि। देखिए भक्तों का जो आविर्भाव तिथि जो है ना, भगवान का जैसा है ऐसा ही। भगवान भी जो भगवान का आविर्भाव जो है अलौकिक है। भक्तों जो है, भक्तों का भगवान का परिकर जो है, इनका भी आविर्भाव अलौकिक है, दिव्य है, अपराकृत है। केवल जगत के कल्याण के लिए, जगत के मंगलों के लिए इन महायनों का जगत में आगमन, जगत शिक्षा के लिए महाप्रभु के जो परिकर जो है, केवल महाप्रभु का जो सेवा जो है, उनके लीला के लिए सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए इन महाजनों का आविर्भाव। जैसे मायाबद्ध जीव है, ये मायाबद्ध जीव जो है, इन जीवों का जो जन्मों जो है, वो जन्मों केवल अपने प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों फल को भोगने के अनुसार इस संसार में वो जीव आता है। कर्मों का फल भोग करता है, भोग करने के बाद फिर कर्म करता है, फिर उस कर्मों के फल लेकर फिर जाकर के जन्म लेते हैं मृत्यु के बाद। पर भगवान का भक्तों जो है, महाजन जन जो है, भगवान के परिकर जो है, इस प्रकार इनका आविर्भाव नहीं। और तिरुभाव भी केवल लोग दिखाने के लिए, केवल लोग वंचना के लिए। वास्तव में तिरुभाव भी अपराकृत है। आज जिन महाजनों का आविर्भाव तिथि है, अगर ये महाजन ना होते, महाप्रभु का जो लीला जो है, चरित्र जो है, नित्यानंद प्रभु का लीला चरित्र जो है, वैशिष्ट क्या है, ये संसार में खूब कम लोग ही जानते थे। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान व्यास अवतार जो है, भगवान व्यासदेव भगवान का ही अवतार है। एसो साक्षात व्यासो नारायण प्रभुम, ये व्यासदेव भगवान नारायण ही है, नारायण ही व्यास रूप में आए। और कली युग में वही वेदव्यास
चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करने के लिए कली युग में प्रकट हुए। जिस प्रकार वेदव्यास द्वापर युग में प्रकट होकर के एक वेदों को उन्होंने 4 भागों में विभाग किए, 3 भागों में विभाग किए, तो एक वेद को 3 भाग किए और एक है 4 हो गए। एक पुराण नहीं है, 18 पुराणों को वेदव्यास ने प्रकट किए। उनमें केवल भगवत गुण कीर्तन ही है, भक्ति ही वर्णन है जीव कल्याण के लिए। अन्वय व्यतिरेक भाग से केवल भक्ति ही परम कल्याणदायी है। उन भक्ति को समझाने के लिए वेदव्यास ने ये किए। उपनिषद, गीता जो कुछ किए हैं यह व्यास। व्यास शब्द का अर्थ होता है विस्तार। वास्तव में वेदव्यास का संपूर्ण नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। व्यास तो एक उपाधि है, एक टाइटल। व्यास होता है विस्तार। जिन्होंने इसी संसार में आकर के भगवानों का, गुरु वैष्णवों का ये गुणगान जो है, लीला महिमा जो है, जो विशेष रूप में जो विस्तार किए हैं, प्रचार किए, प्रसारण किए हैं, तो वही व्यास पदवाच्य रूप में है। इसीलिए हम लोग गुरु वर्गों का जो आविर्भाव तिथि को हम कहते हैं व्यास पूजन, व्यास पूजा। अर्थात गुरुदेव भी वेदव्यास का ही जो कार्य जो है ना, पूरे जीवन में यही काम करते, यही सेवा करते हैं। केवल भगवान का लीला प्रचार करना है, प्रसारण करना है, बस गुरु वैष्णवों का वही सबसे प्रधान सेवा है। वेदव्यास साक्षात वेदव्यास स्वयं भगवान का ही अवतार है और उन वेदव्यास का ही वेदव्यास यह एव आशित दासो वृंदावनो अधुना। देखिए यह यो वेदव्यास आशित दापर युग में जो लीला की है वेदव्यास के रूप में, अधुना इस कली युग में स एव वही वेदव्यास शिल वृंदावन दास के नाम से संसार में परिचित है, संसार में लीला कर रहे। आज प्रभु वेदव्यास का ही आविर्भाव तिथि है। आज हम लोग प्रभु का ही चरित्र जो है, गुणगान जो है, आज हम लोग श्रवण करेंगे। क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट। अच्छा, बिजली का समस्या है। हरे कृष्ण। आज वेदव्यास जी का ही गुणगान जो है हम लोग श्रवण करेंगे। विशेष करके श्री वृंदावन दास ठाकुर इनके जो माँ है, माता की नाम है श्री नारायणी देवी। और ये नारायणी देवी कौन है?
ये नारायणी देवी महाप्रभु के जो पार्षद श्रीवास पंडित के जो भाई है, बस वही भाई का ही पुत्री है, कन्या है। श्रीवास पंडित 4 भाई है। श्रीवास, श्रीपति, श्रीनिधि, श्री राम, ये पंडित उपाधि है सबको। श्रीवास पंडित सबसे पहले अपने भाइयों के साथ श्री हट्टो जो है ना, वहीं पर निवास करते थे। एक मिनट तो जी, क्या होगा लाइट का? चलिए, तो सी हट्टो में आजकल जो है पूर्व बंगो जिसे कहते हैं बांग्लादेश, श्री हट्टो से 4 भाई श्री नवद्वीप धाम में आए। केवल एक ही उद्देश्य है, सत्संग करने के लिए, गंगा जी की दर्शन, गंगा जी की सेवा करने के लिए 4 भाई नवद्वीप धाम में आए, श्री हट्टो को छोड़ करके। श्रीवास पंडित जी के घर में आप लोग जानते ही है, महाप्रभु प्रत्येक रात जो महानाम संकीर्तन जो है, ये महानाम संकीर्तन ये खूब करके कीर्तन किए हैं भक्तों के साथ। और ज्यादा से ज्यादा महाप्रभु गृहस्थ लीला में अंतिम समय श्रीवास पंडित के घर में ही आकर के लीला विलास किए थे, विशेष करके। और उस समय श्रीवास पंडित जी के घर में ये जो देवी नारायणी है ना, अत्यंत छोटी है, अत्यंत बालिका, उम्र लगभग 4 साल की है। बस उसी समय देवी नारायणी महाप्रभु को दर्शन, 4 साल उम्र की जो बालिका जो है, बच्ची जो है, उनमें क्या ज्ञान है, फिर भी अपने आंखों से दर्शन, प्रभु को स्पर्शन, ये देवी नारायणी देवी ने सब कुछ किए है अपने हाथों से। सेवा भी किए, हो सकता है, उसमें क्या असंभव बात है। तो एक दिन महाप्रभु खूब करके भक्तों के साथ संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, भक्तों चारों ओर नाच रहे हैं, महामंत्रों संकीर्तन चारों ओर हो रहे हैं। और उस समय महाप्रभु छोटी सी बालिका जो है ना, बस नारायणी देवी को बुलवाए और बुला करके महाप्रभु कहा, क्या कहा? सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरांग चाक आज्ञा कइल नारायणी कइल कृष्ण बोले कांत। हरे कृष्ण। महाप्रभु ने आदेश दिए हैं देवी नारायणी को। क्या आदेश दिए हैं? देखिए, महाप्रभु सर्व अंतर्जामी है, स्वयं भगवान है, सब
का भीतर की भाव जो है महाप्रभु सब कुछ जानते हैं। महाप्रभु उस समय देवी नारायणी को ये आदेश दिया है, आज्ञा दिया है, ए बच्ची तुम भी कृष्ण कह कह करके तुम भी रो। महाप्रभु देखिए, महाप्रभु में इसमें कोई असंभव नहीं है। झाड़ी खंडो पथ में वो बाघ भालुक जो है वो का मानव है, वो का मनुष्य है। उस हिंस्र प्राणी को भी महाप्रभु अपने भाव में, अपने भक्ति में सबको विभोर किया है, सबको महानाम संकीर्तन में सबको नचाया, जंगलों में, जंगल की पथ में। और आज महाप्रभु अपने भक्तों घर में जन्म हुए है और महाप्रभु को देख रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के मुख से भगवान का नाम और भगवत प्रेम में विभोर करना, यह महाप्रभु का कोई आश्चर्य नहीं। और जैसे ही महाप्रभु ने आदेश दिया है, तुम कृष्ण वाले का, तुम कृष्ण कह करके का दो, खूब करके रो। चारी वत्सरे ऋषयुन्मत्तो चरितो, हा कृष्ण बलिया मात्रो परिलो भूमि। तो देखिए 4 वर्ष की उम्र है और महाप्रभु ने जैसे आदेश किए हैं, आदेश सुनते ही हाँ कृष्ण कह करके, हे कृष्ण कह करके पृथ्वी में गिर गए। बस नाम सुनते ही, प्रभु का आदेश सुनते ही, और आंखों से अश्रुधारा जो है निरंतर बहे चली, निरंतर बहे चली, इस प्रकार बहे चली, इस प्रकार बहे चली, उनका शरीर जो है, शरीर एकदम अश्रु के धारा से एकदम गीला हो गए। ये अत्यंत छोटी है, तो 4 साल उम्र में क्या ज्ञान होता है, क्या बोध होता है? कुछ बोध होता है, कुछ ज्ञान होता है, अपना नाम भी ठीक से बोल नहीं पाते। तो कृष्ण नाम में क्या अमृत है, कृष्ण नाम में क्या जादू है, क्या महिमा है, तो उन बच्ची में क्या बोध है? ईश्वरेर कृपालेश है तो जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। देखिए भगवान की कृपा के बिना, गुरु वैष्णव की कृपा के बिना ये भाव, ये भक्ति, ये होना असंभव है। साधन तो करना ही है, पर साधन करने के बाद भी अगर गुरु वैष्णव भगवान की कृपा अगर हुए नहीं है, तो इस प्रकार भाव, इस प्रकार जो भक्ति जो है, मति जो है, ये अत्यंत असंभव है। महाप्रभु ने देखिए क्या नहीं किए। महाप्रभु इस संसार में आकर के जब प्रेम वितरण किए हैं, उस समय महाप्रभु ने किसको नहीं दिए। और महाप्रभु के प्रेम के जो भाव जो है, शरीर का विकार जो है, इससे क्या हुआ भी नहीं क्या? देखिए आप लोग जानते हैं अलारनाथ पुरी में है, महाप्रभु इस प्रकार भाव में विभोर हो गए और उस समय महाप्रभु जिस पत्थर के ऊपर महाप्रभु लोटपोट किए हैं, तो उस पत्थर आज भी सारा पत्थर पिघल गए। आज भी जहां घुटना महाप्रभु का, वह घुटनाओं का चिन्ह है, हस्तों का चिन्ह है, वक्षस्थलों का चिन्ह है, पूरे पत्थरों के ऊपर। ये बनावटी बात नहीं है, ये ज्यादा दिन भी नहीं है। अगर आप लोग अलारनाथ जाएंगे, आप लोग दर्शन करके आएंगे। ये भाव, ये भक्ति, ये साधारण मनुष्यों का नहीं है, स्वयं भगवान का ही
इस प्रकार शक्ति है, इस प्रकार क्षमता है। तो आज छोटी सी बालिका जो है, उन बालिकाओं को किस प्रकार महाप्रभु अपने प्रेम दान करके उनसे मुख से किस प्रकार हरिनाम संकीर्तन कीर्तन करा रहे हैं और किस प्रकार उनको भाव में विभोर करा करके नचा रहे हैं। इस प्रकार देवी नारायणी जो है किस प्रकार महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए, वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथों जो है चैतन्य भागवत में उन्होंने वर्णन किए हैं अपने मां के ऊपर महाप्रभु की किस प्रकार कृपा है, महाप्रभु का किस प्रकार प्रेम के भाजन थी देवी नारायणी। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भोजने अवशे जतके आसिलो नारायणी पुण्यवते ताहसे पाइलो। देखिए, ये भोजन की अवशिष्ट है, महाप्रभु का जो महाप्रसाद है, महाप्रभु प्रसाद पाकर के जो अवशेष है, जो बच जाते थे, और महान भाग्यवती, महान भागशालिनी वो देवी नारायणी, महाप्रभु स्वयं इच्छा करके महाप्रभु उन देवी नारायणी को दिए थे, तुम पाओ, प्रसाद पाओ। और देवी नारायणी ने भी महाप्रभु के आदेश से, महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु का जो अधरामृत है, महाप्रभु का जो अवशिष्ट है, उन्होंने प्राप्त किए हैं, उन्होंने लाभ किए हैं। देखिए, ये जो है महाप्रसाद, इन महाप्रसादों में क्या शक्ति है, क्या गुण है, हम कीर्तन करके भी हम बोल नहीं पाएंगे। उद्धव जी ने यही कहा है भगवान से, प्रभु इसी संसार में माया को देखकर हमें उतना डर नहीं है, माया जो है, अविद्या जो है, वो क्या करेंगे। आपके उच्छिष्ट जो है, महाप्रसाद जो है, आपके प्रसादी वस्त्र आदि जो है, माल्य जो है, इसी के ग्रहण से ये माया देवी दूर हो जाएगी। आज देवी नारायणी महाप्रभु का जो उच्छिष्ट जो है, महाप्रसाद जो है, उन्होंने सब कुछ प्राप्त किए। यही है मूल सूत्र, महाप्रभु कृपा किए हैं और महाप्रभु के अहित की कृपा से देवी नारायणी साक्षात भगवान का जो अवतार है वेदव्यास, उनका ही स्वरूप, उनका ही एक द्वितीय रूप वृंदावन दास ठाकुर को देवी नारायणी ने पुत्रों के रूप में स्वीकार किए, पुत्रों के रूप में प्राप्त किए। और वो दिन आज ही है, आज वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। देवी नारायणी ने पुत्रों को जो प्राप्त किए हैं वृंदावन दास ठाकुर को, इसका मूल कारण है महाप्रभु की कृपा। और ये वृंदावन दास ठाकुर का जो प्राण धन जो है, प्राण से भी अधिक प्रिय है नित्यानंद प्रभु
चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु को छोड़ करके वृंदावन दास ठाकुर और जीवन में कुछ ना तो जाने ना तो कुछ जाने। जो कुछ कहना है, जो कुछ बोलना है, जो कुछ लिखना है, केवल इन दोनों के बारे में। जीवन भर इस प्रकार उनमें निष्ठा है महाप्रभु के चरणों में, विशेष करके नित्यानंद प्रभु के चरणों में। देखिए, वृंदावन दास ठाकुर स्वयं अपने खुद ही अपने पिता जो है, पिता का परिचय उन्होंने दिए नहीं। जहां जहां उन्होंने परिचय दिए है अपने, तो मां का परिचय से ही अपना परिचय उन्होंने दान किया है। चैतन्य भागवत में, चैतन्य भागवत का जो भूमिका जो है ना, उस भूमिकाओं में श्रील भक्ति सिद्धांतो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद स्वयं उन्होंने वहां पर उन्होंने इस प्रकार वर्णन किए कि श्रीवास पंडित की जो पत्नी जो है मालिनी देवी, मालिनी देवी की जो पितृस्थान जो है, पितृ का आलय जो है, घर जो है, वही नवद्वीप में मामगासी जो नाम स्थान है, वहीं पर उनका पितृ का घर है, पिताओं का घर है, मालिनी देवी की। और इस नारायणी देवी जो है, वहीं पर उनकी विवाह हुई। और विवाह के बाद जब वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए, तब पौगंड काल तक वही जो मामगासी नाम जो है, वहीं पर उन्होंने अवस्थान किए। प्रभुपाद कहते इस प्रकार अनेक तत्व अनुसंधान करने के बाद वास्तव में वृंदावन प्रभु का ये जन्मस्थान है कहा। प्रभुपाद कहते हैं अनेक अनेक अनुसंधान करने के बाद लास्ट में जाकर के वही सिद्धांत हुए, यही प्रमाणित हुए, वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान जो है मामगासी के निकट कोई एक गांव में है, और उसी गांव में देवी नारायणी की विवाह हुई। और दुर्भाग्य की बात है, देवी नारायणी देवी विवाह होने के बाद केवल गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद ही पति परलोक प्राप्त हो। इस प्रकार प्रभुपाद वहां व्याख्या करते हैं। परलोक प्राप्त हुए, अब परलोक प्राप्त होने के बाद अब देवी नारायणी किस प्रकार अपने जीवन को धारण करेंगे, किस प्रकार अपने जो जिस प्रकार संसार को रहना है, किस प्रकार चलेंगे, तब वहीं पर एक वासुदेव दत्तो नाम में कोई ब्राह्मण है, उनके घर में जाकर के बस काम करने के उद्देश्य से वहां जाकर के रहे, और वहां रह करके वृंदावन दास ठाकुर जो वही जन्म हुए, और जन्म होने के बाद वही उसी ब्राह्मण के घर से ही वृंदावन दास ठाकुर जो है अध्ययन आदि जो है, जो कुछ पढ़ना है, वही से उन्होंने किए। महाप्रभु जिस समय संन्यास लिए, संन्यास लेने के बाद कम से कम 4 वर्ष के बाद वृंदावन दास ठाकुर का जन्म है, ये प्रभुपाद कहते हैं।
तो 4 साल के बाद वृंदावन प्रभु दास प्रभु ठाकुर का जन्म है, पर वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु को उन्होंने साक्षात रूप में दर्शन जो है दर्शन नहीं कर पाए। केवल वृंदावन दास ठाकुर केवल 20 साल ही उम्र है, उस 20 साल उम्र में ही महाप्रभु अंतर्धान लीला किए। इतना तक प्रभुपाद कहते हैं, इससे अधिक नहीं है, 20 साल उम्र में ही। पर बाद में वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु का जो दर्शन, उनका संग, उनकी सेवा और उनसे परिपूर्ण कृपा जो है, कृपा प्राप्त किए वृंदावन दास ठाकुर। और नित्यानंद प्रभु भी शिष्य के रूप में वृंदावन को ग्रहण किए हैं, और वृंदावन दास भी शिष्यत्व ग्रहण किए, शिष्यत्व स्वीकार किए। और सर्वशेष भृत्य वृंदावन दास, नित्यानंद प्रभु का जो भित्त है, शिष्य जो है, वो वृंदावन दास ही है, सबसे लास्ट, सबसे शेष। नित्यानंद प्रभु का कृपा जो है, जो प्राप्त किए, और प्राप्त करके ही जीवन में जो कुछ भक्ति राज्य में करना है, जो कुछ करना है, ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर ने सब कुछ किए। नित्यानंद प्रभु कृपा होने से महाप्रभु का कृपा हो ही जाते हैं। नित्यानंद प्रभु है गुरु तत्व। अगर गुरुदेव कृपा किए हैं तो गुरुदेव कृपा करने पर भगवान स्वयं भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे। पर वृंदावन दास ठाकुर, जाह्नवी माता जो है, जाह्नवा माता, इनके भी खूब संग किए, और उनके साथ केतुरी धाम जो है वहां गमन की, वहां जाकर के जो महा महोत्सव हुए हैं, उस महा महोत्सव में अंशग्रहण किए। कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर का जो महिमा कीर्तन करते हैं ना अपने चैतन्य चरितामृत में, कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, देखिए, कृष्ण लीला भगवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। जैसे कृष्ण लीला भागवते, कृष्ण लीला जो है, और उन कृष्ण लीलाओं को भागवत में किसने वर्णन किए हैं, किसने लिखे हैं? बोले कहे वेद व्यास। वेद व्यास ने वहां विस्तार पूर्वक वर्णन किए कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत में। वही वेद व्यास चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु का जो संपूर्ण उनका लीला जो है, वेद व्यास ने वृंदावन दास ठाकुर के रूप में वही वर्णन किए। वृंदावन दास कोइल चैतन्य मंगल, जहार श्रवणे नासे सर्व अमंगल। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य मंगल रचना किए। देखिए, चैतन्य भागवत जो है, चैतन्य भागवत का पूर्व नाम वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य मंगल उन्होंने रखे थे। फिर परवर्ती काल में उसी चैतन्य मंगलों का नाम परिवर्तन करके चैतन्य भागवत किए हैं। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, वृंदावन दास कोइल चैतन्य मंगल, जहार श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। इन ग्रंथों में इस प्रकार शक्ति है, इन ग्रंथों की इस प्रकार महिमा है।
अगर कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करे, अगर श्रद्धा के साथ कोई कीर्तन करे, उनके जीवन में जो अमंगल जो है, उनके जीवन में जो कुछ दुर्घटन अघटन है, सब चले जाएंगे। जहार श्रवणे नासे सर्व अमंगल। और क्या कहे, चैतन्य नितार जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत तेरी सीमा। केवल अमंगल ही दूर नहीं होंगे। अगर चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को अगर विशेष करके जानना है, विशेष करके इन दोनों का परिचय, ये दोनों कौन है, इन दोनों का स्वरूप क्या है, विशेष करके जानना है, तो चैतन्य भागवत अवश्य ही पढ़ना है, अवश्य ही श्रवण करना है, कीर्तन करना है। केवल इतना तक ही नहीं है, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत ऋषिमा। देखिए, अगर भक्ति किसे कहती है, कृष्ण भक्ति क्या है, भक्ति शब्दों का तात्पर्य क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति कितने प्रकार है, जो कुछ भक्ति के बारे में जो कुछ ज्ञान है, वो चैतन्य भागवत में परिपूर्ण रूप में है। कहीं जाने का जरूरत है ही नहीं है। चैतन्य भागवत खूब करके अध्ययन करिए, खूब करके श्रवण करिए। वो कृष्ण भक्ति सिद्धांत जो है, वो सिद्धांत सब वही है। भागवते जतो भक्ति सिद्धांत सार, लिखियासन इहा जानी करिया उद्धार। देखिए, ये चैतन्य भागवत ग्रंथो जो है ना, ये सिद्धांतों का सार है, सिद्धांतों का ही सार ग्रंथ है। विशेष करके भागवत में जो सिद्धांतों जो है, भागवत में जो भक्ति है, सर्वत्र परिपूर्ण रूप में भागवत में है। और ये परिपूर्ण रूप में जो सिद्धांतों की बात है, भक्ति ही वर्णन हुए है, तो वहां से भक्ति ग्रहण करना, वहां से सार को लेना, ये सबका वश नहीं है। अगर भक्ति सिद्धांतों को, कृष्ण सिद्धांतों क्या है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का तत्व क्या है, सिद्धांतों क्या है, ये बात समझना, ये कोई साधारण व्यक्ति का बात है ही नहीं है। इसमें कृष्णविद होने चाहिए, कृष्ण तत्वज्ञ होना चाहिए, कोई महान वैयाकरण, महान जो ज्ञानी जो है, भगवान का परम भक्तों के द्वारा ही इस प्रकार संभव है। साधारण लोगों का ये संभव है ही नहीं है। पूरे भागवत में भक्ति ही भक्ति है, पूरे भागवत में केवल ज्ञान ही ज्ञान है। तो कैसे हम संग्रह करेंगे, कैसे हम ग्रहण करेंगे? हम जैसे मायाबद्ध जीव है, हम जैसे अल्पज्ञ जीव है, हमारे कल्याण के लिए वृंदावन दास ठाकुर ने क्या किया, वहां से पुष्पों को जैसे चयन करता है ना, एक एक करके पुष्पों को चयन करके उन पुष्पों के द्वारा माला उन्होंने बनाए। भक्ति रूपी माला, भक्ति रूपी ये माल्य जो है, सिद्धांतों का माल्य जो है, केवल चैतन्य भागवत ही है। प्रत्येक अक्षर अक्षर में, प्रत्येक प्यारों में केवल भक्ति ही, केवल कृष्ण भक्ति सिद्धांत, भागवत का सिद्धांत वह वर्णन है। अगर भागवत का सिद्धांत तो जानना है परिपूर्ण रूप में, चैतन्य भागवत अवश्य ही अध्ययन करना है। चैतन्य भागवत के बिना भागवत का ज्ञान परिपूर्ण होंगे नहीं। ये गोस्वामियों ने, गुरु वर्गों ने ये बार बार करके यही कहे। इसलिए क्या कहे हैं, भागवते जतो भक्ति सिद्धांत सार, लिखियासन इहा जानी करिया उद्धार। मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। कबीराज गोस्वामी पाद कहते हैं, ये मनुष्य का इस प्रकार क्षमता है ही नहीं, मनुष्य में इस प्रकार विद्या बुद्धि पांडित्य तो है ही नहीं है। तो कौन, इन ग्रंथों को किसने रचना की है? कबीराज कहते हैं, वृंदावन दास के मुख में
वक्ता कौन है? वक्ता चैतन्य ही है, महाप्रभु ही है, नित्यानंद प्रभु ही है, स्वयं भगवान राधा कृष्ण ही है। इस प्रकार व्याख्या, इस प्रकार सिद्धांत सार, इस प्रकार भक्ति ग्रंथ, ये केवल भगवत कृपा के बिना, भगवत अनुग्रह के बिना ये संभव, कभी भी संभव नहीं है। इसलिए कहे है, वृंदावन दासपदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथों करीत हो तारिल संसार। वृंदावन दास ठाकुर ज्यादा ग्रंथ उन्होंने रचना किए नहीं, केवल एक ग्रंथ विशेष करके चैतन्य भागवत, और एक ग्रंथों के द्वारा ही तारिल संसार, समस्त संसार को उन्होंने उद्धार किए। इसीलिए ठाकुर वृंदावन दास के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करेंगे, केवल कृष्ण भक्ति जानने के लिए, कृष्ण सिद्धांतों, भागवत सिद्धांतों को जानने के लिए। देखिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर अपने गुरुदेव की महिमा वर्णन करते करते इस प्रकार आवेश में आ गए, इस प्रकार भाव में आ गए। पूरे ग्रंथों केवल नित्यानंद प्रभु की महिमा ही वर्णन है। पहले उन्होंने क्या किए है, वृंदावन दास ठाकुर ने ग्रंथों रचना से पहले, चैतन्य भागवत के रचना से पहले उन्होंने संपूर्ण चैतन्य महाप्रभु का लीला जो है केवल सूत्र सूत्र रूप में उन्होंने पहले रचना की है। संपूर्ण लीला जो है सूत्रों के रूप में, और जब उसी सूत्रों को वृंदावन दास ठाकुर जब व्याख्या करने लगे, जब विस्तार करने लगे, तब महाप्रभु की लीला से पहले गुरुदेव की महिमा उन्होंने गान शुरू किए हैं, और नित्यानंद प्रभु के लीला इस प्रकार उन्होंने वर्णन किए हैं, और संपूर्ण ग्रंथों नित्यानंद प्रभु का ही ज्यादा से ज्यादा महिमा है। और महाप्रभु का जो अवशेष लीला जो है, विशेष करके संन्यास लीला जो है, वृंदावन दास ठाकुर केवल सूत्रों के रूप में ही वर्णन किए है, विस्तार करके वृंदावन दास ठाकुर वर्णन नहीं कर पाए। ग्रंथों विस्तार के भय में, ग्रंथों बाहुल्य के भय में, इस प्रकार ग्रंथों का रूप विराट हो गए, बस भय के कारण, और ज्यादा विस्तार किए नहीं, केवल सूत्र के रूप में ही उन्होंने वहां छोड़ दिया। फिर बाद में चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जहां जहां पर वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु की लीला जो है सूत्र रूप में प्रकाश किए हैं, तो सूत्रों के रूप में जो प्रकाश किए हैं, सूत्र तो साधारण लोगों को समझना बहुत कठिन है। सूत्र के भीतर क्या व्याख्या है, तो सूत्रों को समझाने के लिए उनका व्याख्या होनी चाहिए, तो ऐसे ही विद्वान भी होनी चाहिए। तो उस समय वृंदावन में सभी वैष्णवों ने मिलकर के कविराज गोस्वामी को अनुरोध किए हैं, निवेदन किए हैं। प्रभु का तो लीला हम लोग खूब करके श्रवण किए, पर अंतो लीला जो है, संन्यास लीला, हम लोग श्रवण ज्यादा से नहीं कर पाए। आप कृपा करके वर्णन करिए। जब कविराज गोस्वामी को इस प्रकार वृंदावन के वैष्णव जो है, महात्मा लोग जो है इस प्रकार निवेदन किए हैं, तब कविराज गोस्वामी आज्ञा के लिए सबसे पहले मदन मोहन के पास गए, मदन मोहन भगवान के पास। वैष्णवों की इस प्रकार आदेश है, आज्ञा है, प्रभु हम क्या करें। इस समय जो उम्र है मेरा, देखिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, बोले हम किस प्रकार ग्रंथ लिखेंगे, शरीर कांप रहा है, शरीर एकदम बुढ़ापा में है,
चैतन्य चरित में इस प्रकार कबीरदास गोस्वामी वर्णन किए है। तो प्रभु अगर आपकी कृपा ना हो तो इस प्रकार लीला जो है हम कैसे वर्णन करें। जैसे ही कबीरदास गोस्वामी मदन मोहन प्रभु से इस प्रकार कृपा आज्ञा उन्होंने जांचा किया, तो आदेश मांगते ही मदन मोहन प्रभु के गले से उनकी जो माला जो है ना अपने आप नीचे आए खोल करके प्रसादी के रूप में। अर्थात मदन मोहन प्रभु कबीरदास गोस्वामी को परिपूर्ण रूप में कृपा किया है। मदन मोहन देव, जाओ तुम वैष्णव का आदेश पालन करो, महाप्रभु का लीला तुम विस्तार पूर्वक अंतो लीला तुम विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सभी वैष्णवों ने ये देख करके आश्चर्य हुए हैं। सभी वैष्णव ने उस समय जयध्वनि दिए खूब करके। यही भगवान का कृपा है। बस उसी प्रसादी माला को लेकर फिर कबीरदास गोसाई पाद एक एक करके जो सूत्रों के रूप में वृंदावन प्रभु ने जो छोड़े है, उसी लीला को उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। विशेष करके वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में महाप्रभु का जो बाल्य लीला जो है, विशेष करके अध्ययन लीला जो है, जिस प्रकार पठन किए हैं, दिग्विजय पंडित को किस प्रकार पराजय किए, विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। वहां से नीलाद्री गमन और महाप्रभु किस प्रकार चातकाजी को उद्धार किए हैं, किस प्रकार महाप्रभु भक्तों के साथ नगर संकीर्तन किए हैं, महानाम संकीर्तन किए हैं। वृंदावन दास ठाकुर एकदम विस्तार पूर्वक चैतन्य भागवत में वर्णन किए है। सन्यास के बाद जो लीला जो है, पुरीधाम की लीला, ये जो पूरे भारत जो परिक्रमा जो है विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर पाए, फिर कबीरदास गोस्वामी विस्तार पूर्वक शेष में वर्णन किया है। आज हम सब मिलकर के श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु के चरणों में प्रणाम करेंगे। प्रभु हमें कृपा करे, चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरणों में भक्ति जो है, प्रेम जो है, अगर थोड़े ही मिल जाए, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएंगे। इसी के साथ आज समय भी हुए है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कथा में कोई भूल त्रुटि हुए तो आप सभी महात्मा वैष्णव जन मातृजन आप सब क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।